Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. Hello dear students, back to your channel Chemistry Simplified, and today we are going to learn ethers. Okay, so what are ethers first of all? So ethers are basically the class of compounds which contain an oxygen bond between two alkyl groups, that is ROR. इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. तो अल्काइल ग्रुप्स क्या, ईथर ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो दो अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है. अब अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो ये सेम भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, यहाँ पे दोनों जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, इसलिए ये सिमेट्रिकल ईथर है. लेकिन इस केस में मेरे पास एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल ईथर है. ठीक है. अब ईथर का नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो दो सिस्टम होता है. पहला होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है IUPAC सिस्टम. तो कॉमन सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से इसको लिखते हैं? द टू अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन आर नेम्ड अल्फाबेटिकली एंड वर्ड ईथर इज एडेड. ठीक है. और IUPAC की जब बात करते हैं तो IUPAC के अंदर हम कैसे लिखते हैं? ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम करके समझाएंगे. सबसे पहला कंपाउंड है CH3OCH3. यहाँ पे अगर हमें इसे कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? दो अल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर नेम्ड अल्फाबेट, तो उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं. अब दोनों तरफ मेरे पास सिमेट्रिकल ईथर है और दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो दो मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए डाई मिथाइल, और क्योंकि ये एक ईथर है इसीलिए ये हो गया ईथर. ठीक है. बट जब हम IUPAC में लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? अल्कोक्सी अल्केन. तो अल्कोक्सी कौन सा हो गया? ये आपका अल्कोक्सी हो गया, एंड दिस इज योर अल्केन. क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसीलिए हम कुछ भी किधर से भी लिख सकते हैं. तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन. दिस इज द IUPAC नेम. दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास ये CH3OCH CH3CH3. अब इस केस में एक ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो एक तरफ मेरे पास आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है. ठीक है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक बार आप सोचो और ट्राई करो. दूसरा है मेरे पास एक तरफ फिनाइल ग्रुप, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप. और एक और क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे पास एक फिनाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है. आप 2 सेकंड के लिए सोचिए और फिर मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए. अपनी अपनी कॉपी में कीजिए, बिल्कुल 2 मिनट. तो आई गेस आपने सही लिखा होगा. एक तरफ आपके पास आइसोप्रोपाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर कॉमन नेम में लिखेंगे तो इट विल बी मिथाइल. दिस इज आइसोप्रोपाइल, और क्योंकि ये एक ईथर है तो आइसोप्रोपाइल ईथर. बट जब IUPAC में लिख रहे हैं तो इसकी नेमिंग करेंगे हम इसको नंबरिंग करके 1 2 3. तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी, और ये जो आपका पेरेंट चेन है वो क्या हो गया? प्रोपेन. ठीक है. अब आपके पास एक तरफ फिनाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिनाइल मिथाइल ईथर होगा, या मिथाइल फिनाइल ईथर होगा, या फिनाइल मिथाइल ईथर होगा. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा पहले? MNOP. सो इट विल बी मिथाइल फिनाइल ईथर. और इसकी IUPAC अगर लिखना चाहूं तो इट विल बी मिथॉक्सी बेंजीन. ठीक है. और अब आपके पास ये लास्ट है क्या? C6H5 और दूसरी तरफ CH2CH3 इथाइल ग्रुप, तो दैट विल बी इथाइल फिनाइल ईथर. इथाइल फिनाइल ईथर. और अगर IUPAC की बात करूं, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये हुआ कॉमन नेम, और अगर IUPAC
अगर लिखना चाहें तो इट विल बी इथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से हम IUPAC और कॉमन नेम लिख सकते हैं ईथर्स का। दिस इज द नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हम ईथर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरली से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम दो तरीके से प्रिपेयर करेंगे। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ नोट्स है इसके लिए। इस रिएक्शन के अंदर जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, इट शुड बी अ प्राइमरी अल्कोहल। द स्टार्टिंग मटेरियल और स्टार्टिंग अल्कोहल should be primary, should be 1 degree. Okay, then the temperature should be low. The temperature should be low. Okay, अब ये रिएक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि और भी किस किस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है इस रिएक्शन में। ओके, एंड ऑल्सो दी इट हैज SN2 मैकेनिज्म। ओके, ठीक है, रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 OH। ओके, इस रिएक्शन में जब आप अल्कोहल को ट्रीट करते हो किसी प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, देन वी गेट द ईथर। बट इसके जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करती है उसके रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं प्रोटिक एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे 443 केल्विन पे लिया है तो आपको मिलेगा एक अल्कीन। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्कीन। और अगर आपने यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे लिया है तो आपको मिलेगा एक ईथर। तो दोनों केसेस में अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में आपको जो स्टार्टिंग अल्कोहल होता है, इट शुड बी अ प्राइमरी अल्कोहल। ऑल्सो द टेम्परेचर शुड बी लो, क्योंकि जब हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो होता है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। ओके, लेकिन जब हम इस रिएक्शन के टाइम अगर सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें यहाँ पे अल्कीन प्रोडक्ट में मिलता है। ओके, इन दैट केस एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन, और जो रिएक्शन होती है वो फॉलो करती है SN1 पाथवे। ओके, और इस केस में एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे कि इसमें इस रिएक्शन में आपको मिलता है सिमेट्रिकल ईथर। दिस इज गुड फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, CH3 CH2 OH। सो सबसे पहले आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। Okay, and then what will happen, the second another alcohol molecule, there will be a nucleophilic attack of alcohol molecule on this protonated alcohol. Second step is nucleophilic attack of alcohol. Nucleophilic attack of alcohol on protonated alcohol. ठीक है, तो यहाँ से CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 OH।
और साथ ही यहाँ पे होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर, elimination of water. Okay, so this is going to attack on this carbon और ये water molecule निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा एक ईथर ऑक्सोनियम आयन CH3 CH2 OH CH2 CH3. ठीक है, and in the third step what will happen, there will be loss of proton. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, this bond will move और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, giving you an ether molecule. So it is CH3 CH2 O CH2 CH3. Okay, so ether molecule is formed. तो ये आपका प्रोडक्ट होगा और H is acting as a catalyst, so it will be out. ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ. How can we prepare ether? Ethers can be prepared by dehydration of alcohol. और इस चीज़ में ध्यान देना है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग अल्कोहल हो वो प्राइमरी अल्कोहल हो. प्राइमरी अल्कोहल होगा तभी हमें ईथर मिलेगा, अदरवाइज अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होता है और आपको अल्कीन मिलता है. ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. Then what will happen, there will be a nucleophilic attack of the alcohol on this protonated alcohol. तो आपको एक ether oxonium ion मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे loss of proton होगा and you will get a ether molecule. Okay, so this is the reaction, this is the first preparation of the ether. And yeah, और एक चीज़ इस reaction में it follows SN2 pathway and the chance this is good for the symmetrical ethers. Okay, you can take a screenshot and then we will discuss about the second and very important name reaction, which is Williamson synthesis. Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.